जिनका प्रसार खुद जनता करे, उनको कोई हरा सकता है क्या? आएंगे तो हमारे। कौन आएगा वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो अभी मैं बात बता रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या पता मेरे द्वारा बताई गई बात आपको बदल दे, मतलब आपकी ज़िंदगी, आपकी राय और आपका वोट भी। आज का जो वीडियो है ना, खास करके उन लोगों के लिए है जो बुजुर्ग हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो समझदार होते हुए भी समझ नहीं रहे हैं। और हाँ, ये मत सोचना कि ये 17 से 18 साल का बच्चा हमें क्या बताएगा। बेशक मेरी उम्र आपसे कई गुना कम है, लेकिन मैंने 12वीं कर रखी है। कौन गलत है, कौन सही है, किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं, ये भली बात ही मेरे गुरुजनों ने मुझे स्कूल में सिखाया है। सुनो, 2023 के पहले के ज़माने में, यानी आज से पहले के समय में और आज भी, कांग्रेस बीजेपी के विधायक हमारे आदिवासी गांव में आते थे चुनाव के समय में, और हमारे आदिवासी काका काकी दादा दादी से कहते थे काका काकी दादा दादी राम राम, और हमारे आदिवासी दादा दादी काका काकी कहते थे साहब जय मालिक राम राम, और एक गोदड़ी वातरीन वनानी बेवड़ा देता था। उसके बाद क्या होता था, कांग्रेस बीजेपी के जो विधायक होते थे वो हमारे काका काकी दादा दादी और हमारे बाप दादाओं से कहते थे और कह भी रहे हैं, काका काकी इस बार तुम मुझे वोट देना, मैं चुनाव में जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बच्चों को, मतलब 9वीं से 12वीं और कॉलेज वाले बच्चों को नौकरी लगा दूंगा। ये लो 150 नौकरी लगा दूंगा। और दादा दादी से कहते थे दादा दादी आप ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर ठीक से चल नहीं पाते, तो मैं आपके लिए पक्की सड़क बना दूंगा, बस आप मुझे वोट देना और इस चुनाव में जीता देना, और मैं आपकी पेंशन भी चालू करवा दूंगा, और आपके गांव में पानी की और अन्य जो जिसकी आवश्यकता होगी उसकी सुविधा भी उपलब्ध करा दूंगा। ये लो दादा दादी 150 पक्की सड़क बना दूंगा, आपकी पेंशन चालू करवा दूंगा। उसके बाद क्या होता था, कांग्रेस बीजेपी के विधायकों पर हमारे बाप दादा काका काकी दादा दादी सब उन पर विश्वास कर लेते थे, और सभी आदिवासी एक होकर कांग्रेस बीजेपी विधायकों में से किसी एक विधायक को भारी वोटों से विजय बना देते थे। उसके बाद क्या विजय हुआ विधायक फिर कभी उन आदिवासी गांवों में जाता ही नहीं था 5 साल तक। जिन आदिवासी गांवों में वो काका काकी दादा दादी से वादे करके आया था, मैं योग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसे वहां लगा दूंगा, हट तेरी माँ। दिल तो कर रहा है कि बहुत गाली दूं, लेकिन ये नियम के खिलाफ है, इसलिए नहीं। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के लिए हम आदिवासी 150 वाले थे और हैं। इन विधायकों के सामने हम आदिवासियों की कोई औकात नहीं। नहीं, ये मैं नहीं मान रहा हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी के विधायकों का मानना है। कांग्रेस बीजेपी के जो विधायक हैं वो हम आदिवासियों को बेवकूफ़ समझते हैं, तभी तो ये विधायक 5 साल में आते हैं हमारे आदिवासी गांवों में, वो भी तब जब चुनाव नज़दीक हो। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के लिए हम आदिवासी गरीब थे और ये हमें
गरीब ही रखना चाहते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की बात कर रहा हूं मैं। 40 साल हो चुके हैं कांग्रेस बीजेपी के विधायकों की सरकार चल रही है प्रतापगढ़ में। 40 सालों में प्रतापगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के विधायकों ने आदिवासी गांवों में कौन सी सुविधा उपलब्ध करा दी, कौन सा विकास करवा दिया। मैं आदिवासी एकता शायर एक बार नहीं 100 बार कांग्रेस बीजेपी के विधायकों से पूछता हूं कि तुमने हम आदिवासियों के इलाकों में दिया ही क्या है, किया ही क्या है, बताओ। आदिवासी भाइयों, आदिवासी बहनों और आदिवासी बुजुर्गों, प्रतापगढ़ में हम आदिवासियों ने कांग्रेस बीजेपी के विधायकों की बहुत गुलामी कर ली और इन विधायकों ने हमारा बहुत कुछ हक्का खा लिया। लेकिन बस अब नहीं, कर ली बहुत गुलामी, अब नहीं। उतार फेंको इस गुलामी की गोदड़ी को अपने शरीर से मेरे आदिवासियों और हो जाओ तैयार। समय आ गया है, निकलो घरों से बाहर। मैदान में आ चुकी है हम आदिवासियों की पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, बोले तो बाप। प्रतापगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को हटाना है, प्रतापगढ़ को बचाना है, भारतीय आदिवासी पार्टी को लाना है और प्रतापगढ़ को आगे बढ़ाना है। प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी से हमारे विधायक जी हैं मांगीलाल निनामा, जो हमारे आदर्श हैं, जिनका एक ही संकल्प है, हम सबको साथ में लेकर चलना। हमारे विधायक जी मांगीलाल निनामा ऐसा विधायक हैं जो हमारे हक और अधिकार के लिए किसी भी से लड़ जाते हैं। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा विश्वास? ये देखो, यहाँ पे 500 लोगों ने मिलकर के वो लगाया, आपने सिराबाजी उखाड़ करके फेंक दिया। आपके पिताजी है कहीं पर गाड़ रखे, उनको अगर उखाड़ के फेंकते हैं आपको कैसा लगेगा? आदिवासी परिजनों, प्रतापगढ़ जिले में क्या आपने पहले हमारे मांगीलाल निनामा जी जैसा विधायक देखा था, जो हम आदिवासियों के गांवों में आकर हमारे अधिकार और हक के लिए किसी भी से संघर्ष कर रहे हो? लेकिन आदिवासी परिजनों, ये भारतीय आदिवासी पार्टी से हमारे विधायक मांगीलाल निनामा जी है। ये कभी भी कहीं पर भी कैसे भी हालाती हो आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलेंगे। मांगीलाल जी की नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये और हम सब बराबर हैं। आदिवासी परिजनों, मांगीलाल जी जैसा विधायक जो हम सबको और खुद को बराबर समझे, जो वो हैं वो हम हैं, जो हम हैं वो हैं। है क्या कोई ऐसा विधायक? सबको साथ में लेकर चलना ही हमारे मांगू दादा का संकल्प है और संकल्प के इस सफर में हम सभी आदिवासियों को एक होकर हमारे दादा का साथ देना है। बस हमें कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के हाथों 1500 में बिकाऊ नहीं होना है। हाँ, लेना है वो अपना ही है, बस बिकाऊ नहीं होना है। अभी जो मैं बात कह रहा हूँ वो खास करके बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ। मेरे आदिवासी बुजुर्गों, इस बार तुम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव में सुविधा के लिए और अपनी बेटियों को बलात्कार से बचाने के लिए हमारे मांगू दादा का साथ देना, उनका समर्थन करना, क्योंकि हमारे दादा का काम ही है हम सबको साथ में लेकर चलना। और हाँ, अब कुछ लोगों का कुछ जल रहा होगा, खास करके उन लोगों का जो हमारे आदिवासी समुदाय से होके भी कांग्रेस बीजेपी के तलवे साधते हैं और ये हमारे दादा को हराने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो सुनो कांग्रेस बीजेपी के तलवे चाटने वालों, जिनका प्रसार खुद जनता करे उनको कोई
हरा सकता है क्या? आएंगे तो हमारे दादा ही। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।